Hi everyone, welcome to Prep South. Today I will discuss about the Indian Constitution and political system of India. ओके तो हम जो है अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट कैसे काम करती है, क्या क्या उसके पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था जो आपका चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसके जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। जो पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं वो मैंने बताया था कि पावर्स एंड फंक्शंस चेयरमैन के सिमिलर एज टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होते हैं। टू मैंने जो है ना टू प्रोविजंस बताए थे, टू स्पेशल पावर्स होती हैं स्पीकर के पास में। फर्स्ट इज ही डिसाइडेड टू ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। एंड सेकंड इज, मैंने बताया था सेकंड जो प्रोविजंस था लोकसभा अध्यक्ष के पास में, जब भी कोई ज्वाइंट सेशन होता है तो ज्वाइंट सेशन में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है तो प्रिसाइड कौन करता है, तो वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है ज्वाइंट सेशन में, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता है। मैंने बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही आपका जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो चलो यहाँ से हम ऐसे इसको सीखने का प्रयास करते हैं। माने राज्यसभा का सभापति मैंने बताया कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पदेन सभापति। इसको एक्स ऑफिशियो इसलिए बोलते हैं, देखिए ये क्या है कि इसके पास जो है ना तो ये पोस्ट हेल्ड करता है। पहला तो ये वाइस प्रेसिडेंट है, भारत का उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में उसके कार्य फंक्शंस मैंने बताए थे क्या होते हैं, वो अलग अलग करता है। ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में होता है तो फिर वो क्या है कि राज्यसभा का सभापति नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो जो है अपर हाउस में जो है प्रिसाइड्स होता है यानी पीठासीन होता है तो उसकी पोस्ट क्या हो जाती है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, माने कि राज्यसभा का पदेन सभापति इसको कहा जाता है। तो यहाँ से पहला जो आता है निकल के क्या आता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उधर अगर हम देखें लोकसभा का जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है उसका मेंबर ऑफ द लोकसभा होना मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या आया हमारा निकल के, पहला पॉइंट आया चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। तो फर्स्ट पॉइंट इज चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस। तो ये मेंबर ऑफ द हाउसेज, मेंबर ऑफ द हाउसेज, तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सैलरीज की एंड अलाउंसेस की, इसके जो वेतन एवं भत्ते हैं उनको कौन डिफाइन करता है, तो वेतन एवं भत्ते लोकसभा के अध्यक्ष के अनुसार, जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है उसके भी वेतन एवं भत्ते पार्लियामेंट द्वारा फिक्स किए जाते हैं। तो इसके भी जो वेतन एवं भत्ते कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट फिक्स करती है। ध्यान रहे पार्लियामेंट कैसे कब फिक्स करती है, जब ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, और जब ये वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट के भी वेतन एवं भत्ते कौन तय करता है, वो भी पार्लियामेंट करती है। तो दोनों पोस्ट पे इसके वेतन एवं भत्ते यानी सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन फिक्स करता है, वो पार्लियामेंट करती है। तो दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, ये डिफरेंस है दोनों में, यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेंबर होता है लोकसभा का और ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट में डिफरेंस है दोनों में। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट इनको फिक्स करती है। कौन करती है, पार्लियामेंट। ये आपने ध्यान रखना। जो इनके वेतन एवं भत्ते हैं वो संसद द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं। और कहाँ से इनके वेतन एवं भत्ते की पूर्ति की जाती है, कहाँ से की जाती है, तो उसका जो है यहाँ पे भारत की जो संचित निधि होती है कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पर चार्ज होते हैं इनके सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो ये भी पॉइंट लिख देते हैं, क्या है, एंड चार्ज डाउन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो आपका CFI होता है वहां से इनके वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
अब जो ये आपका चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है और चेयरमैन भी है। अब ये दोनों में जो है समन्वय कैसे बैठाएगा, एडजस्टमेंट कैसे करता है, वो हम देखते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेज, क्या उसको 2 सैलरी एंड अलाउंसेज मिलते हैं, तो हम बातें देखते हैं इसमें। देखिए इसको ऐसा नहीं है, ये चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या चेयरमैन हो तो सैलरी एंड अलाउंसेज को एक ही मिलता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट है तो कभी ना कभी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ये जो है ना एक्सरसाइज भी करेगा, तो तब क्या है कि इसको सैलरी एंड अलाउंसेज रोक दिए जाते हैं। तो ये भी लिख देते हैं, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज, यानी जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, तो इसका क्या किया जाएगा, तो जो सैलरी एंड अलाउंसेस एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसको मिल रहे हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, क्लोज कर दिए जाएंगे। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, ही इज नॉट एंटाइटल्ड, he is not entitled to any salary and allowances, any salary and allowances, यानी कोई भी इसको जो है वेतन एवं भत्ता नहीं दिया जाएगा, एनी सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू चेयरमैन, पेबल टू चेयरमैन, यानी चेयरमैन को कोई भी सैलरी और अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही चेयरमैन है, राज्यसभा का चेयरमैन है, जैसे ही वो, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होता है तो उसको प्रेसिडेंट के रूप में कार्य भी करना पड़ सकता है कभी भी इन द एब्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या होता है यहाँ पे, अब आपका चेयरमैन का जो सीट है वो वैकेंट हो जाता है, अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, तो तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा, तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा का उपसभापति एज ए चेयरमैन जो है वर्क करेगा, ठीक है। तो अब यहां से हम बात करते हैं किसकी, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उप सभापति, ठीक है। तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो ही वर्क करता है एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, इन द एब्सेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो सभापति है उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति क्या करता है, वो जो है सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में। अब इसका चुनाव जो है, देखो चेयरमैन का तो चुनाव होता नहीं, वो तो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट को जो है दे दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट ही जो है एक्सरसाइज करता है चेयरमैन के रूप में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चुना जाता है, कहां से चुना जाता है, राज्यसभा के बीच से, ठीक है। तो चलिए, तो इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ, तो ही इज इलेक्टेड बाय द, he is elected by the Rajya Sabha, he is elected by the Rajya Sabha itself from among its member, यानी इन्हीं के सदस्यों में से इसको चुना जाएगा। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का चुनाव करते हैं। तो ये अपने पॉइंट्स याद रखना है। और ये क्या होता है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि वो ही वाज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउसेज, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल चेयरमैन नहीं होता। लेकिन ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राज्यसभा के लिए। तो पॉइंट भी लिख देते हैं, तो ही इज डायरेक्टली, he is directly responsible to the राज्यसभा, तो ये राज्यसभा के लिए सीधे उत्तरदायी है।
डायरेक्टली रेंसबल टू द राज्यसभा। अब बात करते हैं क्या ये हाउस के अंदर वोट कास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये वोट कास्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बात जब आती है किसकी, बात आती है बराबरी की स्थिति में ये क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। तो ये भी मैं लिख देता हूं। तो ही ओनली एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, he is only exercise casting vote in the case of tie। ये नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं बोल देता हूं इन द केस ऑफ टाई, यानी जो बराबरी की स्थिति है इसमें वोट कास्ट कर सकता है, नहीं मत देने का अधिकार इसको होता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को। तो ये था आपका, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे किसके, हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में मैंने बात की, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब हाउस के जो अन्य जो पोजीशंस पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो हम बात करते हैं, जो अन्य जो है रेस्पॉन्सिबल जो पोस्ट क्रिएट की हुई है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लीडर ऑफ द हाउस, जो हाउस के जो लीडर्स होते हैं। ये तो हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात की है, अब हम लीडर्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लीडर ऑफ द हाउस है, तो मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम लीडर ऑफ द हाउसेज की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लीडर ऑफ द हाउस। इसका अर्थ होता है सदन का नेता, सदन का नेता। अब जो सदन का नेता होता है, सदन का नेता, हाउस हमारे दो हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लेकिन सदन का नेता जो चुना जाता है, जो जिसको जो है ना लोकसभा का मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो है अपना लीडर चुनते हैं, वही क्या होता है, वही आपका लीडर ऑफ द हाउस जो होता है। ठीक है, तो सदन का जो नेता है वो कौन चुनता है, वो चुना जाता है लोकसभा के मेंबर्स द्वारा, लोकसभा मेंबर्स। और लोकसभा मेंबर्स में जो मेजोरिटी होती है वही चुनती है अपना, ठीक है, किसको चुनती है, अपना लीडर ऑफ द हाउस चुनती है। वो मेजोरिटी लोकसभा में जिसके पास होती है उसके पास क्या होती है, उसके पास गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट को जो है का पॉलिटिकल हेड कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो सीधे शब्दों में कहें कि लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर ही आपका सदन का नेता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सरकार की तरफ से जो ये होता है, ये स्पोक्स पर्सन भी है, क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर क्या है, क्योंकि ये सदन में जो है अपना सरकार का पक्ष रखने का अधिकार इसी के पास होता है। तो इसको क्या कहते हैं, स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का प्रवक्ता भी जो होता है प्रधानमंत्री होता है, सदन में खड़ा होता है, अपने पक्ष रखता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्पीकर ऑफ द, सॉरी, लीडर ऑफ द हाउस, यानी सदन का नेता कहा जाता है। पहला तो ये होता है अगर लीडर्स की बात करें। दूसरा है आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए ये दो होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कौन कौन होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अगर हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा का जो हाउस होता है उसके लिए अलग होता है, लोकसभा का जो हाउस होता है उसके लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलग होता है। ठीक है, तो दोनों में दो हमारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। पहला है हमारा क्या, एक होता है हमारा राज्यसभा के लिए,
चलिए, एक हुआ राज्यसभा के लिए और दूसरा होता है हमारा किसके लिए, लोकसभा के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। माने राज्यसभा की जो इलेक्टेड सीट है वो कितनी है, राज्यसभा की इलेक्टेड सीट है आपकी 233। ठीक है, तो 233 जो इलेक्टेड सीट है, मिनिमम लीडर बनने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, नॉट ए पॉलिटिकल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, यानी किसी भी दल के पास जो है ना 10% मेंबर होने चाहिए और उन्हीं में से एक जो है मिनिमम 10% होने चाहिए। तो इसका जो मिनिमम 10% होगा, 10% कितना होगा, ये हो जाएगा 23.3 यानी 24 ले लेंगे हम। यानी 24 मेंबर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास होंगे, उसी पार्टी को अधिकार है, वो क्या करेगी, अपना एक नेता, ओपोजिशन नेता विपक्ष चुन के देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह हम बात करते हैं लोकसभा की। अब लोकसभा में हमारे पास कितने हैं, लोकसभा में हमारे पास 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, क्योंकि दो नॉमिनेटेड होते हैं। अब 543 में से जिस पॉलिटिकल ग्रुप के पास, ये हो गया आपका, इसका जो हम ना 10% वाला अगर फॉर्मूला लेंगे तो उसमें हमारा क्या आता है 54.3, तो इसको हम कितना ले लेंगे 55, यानी 55 मेंबर जिस पार्टी के पास होंगे वो क्या है, अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुन सकता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो ये थी बात आपकी लीडर ऑफ, जो लीडर के जो हाउस के जो लीडर्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट के जो सेशन है उनके बारे में, पार्लियामेंट का सेशन कैसे चलता है। चलिए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी इसको कहते हैं हम संसद के सत्र। ठीक है, देखिए क्या होता है कि संसद के जो सत्र होते हैं वो हमारा फिलहाल 3 सत्र हैं। देखिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि जो है संसद का जो सत्र सत्र है जो वर्ष में कम से कम 2 बार होना जरूरी है, वर्ष में 2 बैठकें होना जरूरी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। लेकिन हाल फिलहाल क्या है कि हमने जो है ना व्यवस्था बनाई हुई है, हमारे पास 3 टाइप के जो है ना सेशन है। अब वो कौन कौन से हैं 3 टाइप के, पहला क्या है, फर्स्ट है आपका द बजट सेशन, द बजट सेशन। ठीक है, तो जो ये बजट सेशन है आपका, या बजट सत्र इसको बोलते हैं, ये स्टार्ट होता है आपका फरवरी से मई तक ये चलता है बजट सेशन। ठीक है, फरवरी टू मई ये कभी भी बजट सेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो सेशन आता है, दूसरा आता है मानसून सेशन। मानसून सेशन की अगर हम बात करें, मानसून सेशन इसको हम मानसून सत्र भी बोलते हैं, और ये आपका जुलाई टू सितंबर चलता है। ठीक है, और थर्ड जो है आपका, दूसरा थर्ड वाला आता है आपका विंटर सेशन। तो ये है द मानसून सेशन और ये है द विंटर सेशन, द विंटर सेशन। तीसरा क्या है आपका, जो शीतकालीन सत्र जिसको हम बोलते हैं मानसून सत्र, और तीसरा क्या है, शीतकालीन सत्र है। अब आपका जो शीतकालीन सत्र है ये आपका चलता है विंटर सेशन, ये चलता है दिसंबर से जनवरी, तो ये नवंबर और दिसंबर में चलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका शीतकालीन सत्र इसको बोलते हैं। तो ये 3 सत्र अभी हम चलाते हैं जो हमारे जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। अब इसमें क्या है कि किसी का भी जो टाइम है तीनों सेशन का वो मोर देन 6 मंथ नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज्यादा टाइम हमें सेशन के बीच में गैप नहीं रखना है। तो गैप क्या है इनका, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन, दोनों के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वो आपका गैप जो है मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन, between 2 session of parliament cannot be more than 6 months।
ठीक है, तो 6 महीने से ज्यादा कोई गैप दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए। और मैंने बताया कि साल में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 बैठकों का आयोजन हमने किया है। फर्स्ट इज द बजट सेशन, सेकंड इज द मॉनसून सेशन एंड थर्ड इज द विंटर सेशन। तो इसलिए गैप ऑलरेडी, अगर हम एक वर्ष में 3 सेशन हम ले रहे हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो इस तरह हमारा जो गैप है वो 4 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हमने 3 सेशन लगाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब ये जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इसका जो फंक्शन है, जब सेशन चलता है, सेशन के अंदर के जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन कैसे होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी सत्र के जो फंक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के, संसद के सत्र के जो फंक्शन है वो हम क्या क्या होते हैं, इसके लिए टर्म होते हैं, टर्मिनोलॉजी पूरी उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक टर्म है आपका एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट माने स्थगन, यानी सेशन को रोकना। तो पहला क्या है आपका एडजर्नमेंट, माने कि स्थगन। ठीक है, इसी टाइप की जो है ना, संसद की जो है अपनी, जब संसद का कार्य संचालन होता है उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली है। तो इन शब्दावली क्या होती है, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।